अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, योर मैथ टीचर सर राफेज हेयर। हमने अभी रिसेंटली अपने एग्ज़ाम्स ख़त्म किए और हम आ गए ऑनलाइन क्लासेस की तरफ। और जैसे कि हमने पहले चैप्टर पढ़ा, एक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और अब हम ऐसे ही एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर, क्या मतलब? 2 का स्क्वायर। इससे क्या मुराद? मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को ही इट्स सेल्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना 2 का स्क्वायर होगा। सही है। अगर मैं बोलूं कि 2 का क्यूब, तो इसका मतलब होगा 2 को इट्स सेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 का क्यूब 8 के बराबर। ऐसे ही एक सवाल है, फाइंड द क्यूब ऑफ 23। फाइंड द क्यूब ऑफ 23 मतलब 23 का क्यूब फाइंड करो। इसका मतलब है 23 को इट्स सेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब है 23 को इट्स सेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। अगर 23 को इट्स सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 टाइम्स, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर 1 2 7 और 1 6। 23 का क्यूब आएगा हमारे पास 12,167। इसी तरह किसी नंबर का भी क्यूब, 4 का क्यूब, 4 4 ज़ा 16, मतलब आई मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। ये आ गया 4 का क्यूब हमारे पास। इसी तरह एक चीज़ है हमारे पास, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब से क्या मुराद है? जैसे परफेक्ट एक हमने पहले पढ़ा था ऊपर, परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम बात करें परफेक्ट स्क्वायर की, तो परफेक्ट स्क्वायर से मतलब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ऐसे ही 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और बात करें 20 की, तो 20 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद था? जिसके 2 आइडेंटिकल फैक्टर्स हों, जिस नंबर के सिर्फ 2 आइडेंटिकल फैक्टर्स हों, वो कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। और जिस नंबर के 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स हों, ऐसे नंबर्स कहलाते हैं परफेक्ट क्यूब। जैसे कि 27 के 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं, जो कि हैं 3 3 3 9, 9 3 27। ऐसे ही एक नंबर है 8 हमारे पास, इसके भी 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं, जो कि हैं 2 2 टू द 4 4 टू द 8। इसी तरह 64 ले लीजिए, उसके भी 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं हमारे पास, 4 4 16 16 4 64। अच्छा जी, अभी हमने बात की कुछ क्यूब रूट्स की और क्यूब्स की।
तो आप लोगों को एक काम करना है कि क्यूब फाइंड करके याद करने हैं 1 से लेकर 15 तक। मतलब 1 का क्यूब, 1, 2 का क्यूब, 8, 3 का क्यूब, 27, ऐसे आपको 15 तक याद कर लेने हैं ताकि हमें आगे सवाल में कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं पता हो कि किसका क्यूब कौन सा नंबर है। अच्छा, एक सवाल है 729, इसका क्यूब रूट मालूम करना है हमने। 729 का क्यूब रूट मालूम करना है हमने, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 729 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और 729 का एलसीएम लेंगे। 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब ये हमने ले लिया 729 का एलसीएम। अब इसको इस तरह से लिख लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 729 के फैक्टर्स लिख लेंगे, जो कि है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3। अच्छा, अब हम इस स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर बनाते थे। अब चूँकि हम क्यूब रूट निकाल लें तो इसमें हम 3 3 के पेयर्स बना लेंगे। अब 729 के पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए। एक पेयर में से एक 3 बाहर आ गया और दूसरे पेयर में से दूसरा 3 बाहर आ गया। तो हमें पता चल गया कि 729 किसका क्यूब है। 9 का क्यूब 729 आएगा। क्यूब रूट निकाला 729 का, तो वो आया 9। इसी तरह आपके लिए कुछ होमवर्क है, जैसे कि आपको क्यूब रूट मालूम करना है 64 का और 2744 का। ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।